नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान प्रतिज्ञा में स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का टॉपिक मैथ प्रैक्टिस थर्ड थे यूपी ट्रिपल टी पेड 2023 परीक्षा के लिए ये वीडियो सुपरफास्ट होगी। इस वीडियो में कुल 10 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके दिमाग में इस तरीके से सेट करेंगे, आप लोग भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। ऑप्शन ए 1/21, ऑप्शन बी 2/21, ऑप्शन सी 4/21, ऑप्शन डी 5/21। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए क्या घटाया जाए, तो आप लिखेंगे 5/14 में x घटा दें और बराबर 7/42 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, 5/14 आपको दिया गया है, ये 7/12 है। यहाँ पे 7/12 नहीं है, यहाँ पे 42 है, 7/42 है। अब देखिए इधर लेके आएंगे, अब ये हो जाएगा 7/42 और बराबर माइनस का x है, उधर जाके प्लस का x हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझिए। अब देखिए इसमें एलसीएम कितना होगा, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 42, इसका एलसीएम आएगा 14 तिया 42 हो जाएगा, 5 तिया 15, फिर ये आ जाएगा 42 से कम 42 7 और बराबर में x के बराबर चल रहा है। 15 में 7 माइनस करिए, कितना आएगा, 8 आएगा। 8/42 बराबर x के बराबर चल रहा है। अब इसको हम कटा देंगे, देखिए कितने से कटेगा, 2 चौकू 8 होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए अभी आपका कितना आएगा, अब यहाँ पे इसको लिखते हैं 4/21 बराबर x के बराबर होगा। 4/21 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है x का मान ज्ञात करें। दिया गया है 121, फिर अपान में दिया गया है 1.21 बराबर 1.21 अपान में x। अब देखिए x का मान निकालना है। ऑप्शन ए है 0.00121, ऑप्शन बी है 0.121, ऑप्शन सी है 0.0121, ऑप्शन डी है 1.21। अब देखिए सवाल को लिखते हैं। सवाल आपको दिया गया है 121 अपान में है 1.21। अब देखिए फिर बराबर में दिया गया है 1.21 अपान में x दिया गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो आपके ऊपर 100 बढ़ जाएंगे, हमने 100 बढ़ा दिए हैं। अब देखिए ये वाला पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे आपके 100 बढ़ जाएंगे। अब देखिए 121 से 121 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके यहाँ पे 100 बराबर हो जाएगा 121 अपान में आएगा x इंटू 100। अब देखिए 100 आपके भाग में है तो इधर गुणा में ले आएंगे। अब देखिए 100 इंटू में 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पे इंटू में x भी लिख लें और बराबर में 121 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आएगा, अब इसको मैक्स बराबर लिखते हैं। अब देखिए इसको x बराबर लिखेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 121 बटे हो जाएगा 10,000। 10,000 एक बना के 4 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे। अब 10,000 का इसमें भाग लगा देंगे, अब ये कितना आएगा। अब देखिए इसका हम भाग लगा दे रहे हैं, ये कितना आता है इधर लिख दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखिए 0.0121 कौन से ऑप्शन में है, 0.0121 चेक करते हैं।
ऑप्शन सी में दिया गया है 0.0121। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है, यदि 0.25 और 0.75 के योग को 0.5 और 0.3 के अंतर से विभाजित करें तो परिणाम होगा। ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, इसको हम लगाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सवाल को देख लें आप लोग। यहाँ पे है 0.25, इसका योग है तो इसको हम जोड़ देंगे। ये 0.75 और दिया गया है, इसका योग है और अंतर से भाग लगाना है तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.3। अब देखिए ऊपर आपका ऐड कराना है, 0.25 में ऐड कराना है 0.75 को ऐड करा देंगे तो 1.00 आएगा। अपान में देखिए ये 0.5 में 0.3 माइनस कर देंगे तो 0.2 बचेगा। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आपके 100 बढ़ेंगे। ये 100 बढ़ा दिए गए हैं। ये वाला पॉइंट अगर हटाते हैं तो ऊपर आपके 10 बढ़ेंगे। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे और इसके बाद इसको हम कटा देंगे। 2 पंचे 10, इसका उत्तर 5 आएगा। 5 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन ए नहीं है बेटा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ये 6/50 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है रूट के अंदर। अपान में 200 हैं। अब देखिए अपान में 200 दिया गया है। ऑप्शन ए 8 है, ऑप्शन बी 576 है, ऑप्शन सी 49 है, ऑप्शन सी 24 है। अब देखिए इसको हम हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये कितना दिया गया है? 6/50 बराबर, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है रूट के अंदर, क्वेश्चन मार्क है आपका। अपान में दिया गया है 200। अब देखिए हम क्या करते हैं, 0 से 0 पहले ही कटा देते हैं, ये कट जाएगा और इसको भी कटा देंगे। 5 चौको 20 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 आपके भाग में है तो गुणा में पहुंच जाएंगे। 6 गुणा 4 और बराबर हो जाएगा रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए 6 चौक 24 हो जाएगा। ये 6 चौक 24 बराबर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करा देंगे। अब ये 24 का वर्ग हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से सवाल को समझिए, बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। क्वेश्चन आप देखें, अब यहाँ पे आपका रूट हट जाएगा। अब ये आपका रूट नहीं लगेगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए इधर इसको हटा दिया है। अभी आपका क्वेश्चन मार्क बचा हुआ है। अब देखिए 24 का वर्ग कितना आएगा? 576 आएगा बराबर क्वेश्चन मार्क। 576 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न आ रहा है, 0.127 संख्या 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है? अब देखिए ऑप्शन ए है 1/100, ऑप्शन बी है 1/1500, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है 1/500। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें दिया गया है 0.127। अब देखिए ये अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो ये आपके नीचे कितने आएंगे? 1000 आ जाएंगे। अब देखिए ये 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है? अब यहाँ पे लिखेंगे -1/8। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा? बहुत ही आसान तरीके से देखिए, इसमें से हम 1000 एलसीएम ले लेंगे। 1000 एलसीएम लेंगे तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 127 बचेगा माइनस, अब 8 का भाग इसमें लगा देंगे तो आपका 125 बार जाएगा। अब देखिए अब 127 में 125 माइनस कर देंगे तो आपके पास 2 बचेंगे। अब 2 बटे आपके पास 1000 आएगा। अब 1000 का
आधा कितना होगा, 500 होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/500। 1/500 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है 5 + x = 10, तो x का मान होगा ऑप्शन नंबर ए 5 दिया गया है, ऑप्शन बी 7 है, ऑप्शन सी 3 है, ऑप्शन डी 2 है। इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे दिया गया है, ये है 5 + x = 10। इसको हम सॉल्व करते हैं, पक्षांतर कर दिया जाएगा। प्लस के 5 हैं, उधर जाके माइनस के 5 हो जाएंगे, तो x = 5 आएगा। 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर एक ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा है। ऑप्शन ए 0.4 दिया गया बेटा, यहाँ पे माध्य लगा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। और देखिए, इसको ऑप्शन बी में है 0.4 × 0.4, ऑप्शन सी में है 1/0.4, ऑप्शन डी में है 0.4। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले ऑप्शन को, इसको हम लिख सकते हैं 0.4 पे माध्य लगा है, तो इसको हम लिख लेंगे 0 पॉइंट, इसका मतलब होता है उस अंक को रिपीट कर रहा है जिसके ऊपर माध्य लगा हुआ है। 4 के ऊपर लगा, 4 के ऊपर लगा है तो 4 को रिपीट करेगा, इस तरीके से 4 को रिपीट कर रहा है। अगले को देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 0.4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको हम। अब देखिए कितना आएगा, इसका 0.16 आएगा। और देखिए अगला है 1/0.4, और इसको हम लिख सकते हैं 1/0.4। इसको हम हल कराएंगे तो ये कितना आएगा, ये 10/4 आएगा। ये कटाने पे आएगा 2.5 आएगा। अब देखिए, अगला हमें 0.4 तो दिया ही गया है, उसमें से कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। अब देखिए, इसमें से आपसे पूछा था सबसे छोटा कौन सा है, तो अब देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे छोटा है। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है 357.21 में 5 का मान कितना होगा। अब देखिए बेटा, इस सवाल को यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए है 5, 5वां 10वां पूछा गया है। ऑप्शन बी है 5 10 है। इसके बाद ऑप्शन सी है 500, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा आवाज़ में बेटा माइक थोड़ा दिक्कत दे रहा है, इसको हम दोबारा सही करते हैं। अब देखिए, आवाज़ आ रही होगी बिल्कुल सही। अब देखिए, यहाँ पे 5 का मान कितना होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा। पहले हम लिखेंगे 357.21 में 5 का मान आपसे पूछा गया है, तो इसको हम लिखते हैं में 5 का मान 50, 5 का मान 50 आएगा। और इसको लिख सकते हैं 5 × 10 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, फिर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 10, इसको हम 5 10 लिख सकते हैं। 5 10 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल करें। √36/81 - 1/9 = x। ऑप्शन ए है 4/9, ऑप्शन बी है 5/9, ऑप्शन सी है 1/9, ऑप्शन डी है 2/9। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है रूट के अंदर 36/81, ये बेटा रूट पूरे पे लगा हुआ है, पूरे पे रूट है, -1/9 = x लगा हुआ है। अब देखिए, 36 का 6 होता है, 81 का
9 होता है, -1/9 बराबर x। इसमें से 9 एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आएगा, 6 - 1 बराबर x। अब देखिए 6 में से 1 घटाओ, 5/9 आएगा, 5/9 बराबर x। 5/9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछी जाए तो आपको 1 लगाना है, सबसे बड़ी पूछी जाए तो अनंत हो जाएगी, आपसे छोटी पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर ए में लगा दें, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ रही होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।